In previous video we had completed NCERT क्लास 11th। हमने वहाँ पर जो है NCERT का चैप्टर 1 है, ये क्या है अपना कंप्यूटर सिस्टम, उसका जो पार्ट है हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया था। उसका जो रिमेनिंग पार्ट है आज वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं प्रोप्राइटरी और फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अब इसमें क्या होता है, द डेवलपर जो डेवलपर होता है, जो सॉफ्टवेयर बनाता है, सम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोवाइड द सोर्स कोड। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो सोर्स कोड को क्या करवा सकते हैं, अवेलेबल करवा सकते हैं फ्रीली, और कुछ क्या करते हैं, अवेलेबल नहीं करवाते सोर्स कोड को। ओके, एंड विद द एम टू डेवलप एंड इम्प्रूव द फर्दर ईच अदर हेल्प। और ये हमें क्या करते हैं, पर्सनस को मतलब इनका इससे जो पर्सन है वो इम्प्रूव कर सकता है अपनी कोडिंग को, ओके, इनकी हेल्प से। सच सॉफ्टवेयर इज़ नोन एज फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। जो इस तरह के जो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं अपने कोडिंग को डेवलप करने के लिए, अपने वर्क को इम्प्रूव करने के लिए, तो इनको हम बोलते हैं, इन सॉफ्टवेयर को फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। जैसे फॉर एग्जांपल सोर्स कोड ऑफ ऑपरेट, यहाँ पर अगर हम बात करें फ्री एंड ओपन सोर्स, हम इसको सॉफ्टवेयर हम बोलते हैं। इसका एग्जांपल है सोर्स कोड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम उबंटू इज़ फ्रीली एक्सेसिबल। इसका जो कोड है, जैसे उबंटू क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका जो कोड है वो हमें फ्रीली क्या होता है, एक्सेसिबल होता है। हर एक इंसान उसको, उसके कोड को एक्सेस कर सकता है, अपनी कोडिंग को इम्प्रूव कर सकता है। उसमें उस कोड को भी वो मॉडिफाई कर सकता है। अगर हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल लें, जैसे फोर्स इंक्लूड द पाइथन। फोर्स में क्या क्या इंक्लूड होता है, पाइथन, लिबर ऑफिस, ओपन ऑफिस, मोजिला, फायरफॉक्स। ये सारे के सारे क्या हैं, इसमें फ्री ओपन सोर्स में इनके जो सोर्स कोड हैं, ये सारे के सारे हमें फ्रीली अवेलेबल होते हैं नेट पर। ओके, इनका हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सम टाइम्स सॉफ्टवेयर आर फ्रीली अवेलेबल फॉर यूज़। कुछ टाइम हम क्या कर सकते हैं, कोड को फ्रीली अवेलेबल होते हैं, सोर्स कोड में नॉट बी अवेलेबल। कभी कभी हम सोर्स कोड यूज़र के लिए जो एप्लिक अवेलेबल भी होता है, समटाइम्स ये जो कोड है वो अवेलेबल नहीं होता है। कैसे? सच सॉफ्टवेयर आर कॉल्ड फ्रीवेयर। जिन भी सॉफ्टवेयर को हम वैसे तो नॉर्मल वे में सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं, ओके, बट अगर हमें इनका सोर्स कोड चाहिए तो वो हमें अवेलेबल नहीं होगा। ऐसे सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलेंगे, फ्रीवेयर। फॉर एग्जांपल फ्रीवेयर आर द स्काइपी, एडोब रीडर हो गया, स्काइपी हो गया। इन सॉफ्टवेयर को हम यूज़ तो कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, इजीली यूज़ कर सकते हैं, बट इनका जो सोर्स कोड होता है वो हमें अवेलेबल नहीं होता है। मतलब इसमें हम इनका जो कोड होता है इसमें हम किसी तरह का कोई भी चेंज नहीं कर सकते। ओके, किसमें, फ्रीवेयर में। व्हेन द सॉफ्टवेयर टू बी यूज हैज टू बी परचेज फ्रॉम द वेंडर हु हैज टू बी कॉपीराइट ऑफ द सॉफ्टवेयर, इट इज कॉल्ड द प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। इसका मतलब क्या है कि जब जो सॉफ्टवेयर हैं, जब हम किसी भी सॉफ्टवेयर को परचेज करते हैं वेंडर से, जिसने भी सॉफ्टवेयर बनाया है उसने उसको सेल आउट किया। ओके, जब हमने उसको परचेज किया तो उस पर क्या होता है, कॉपीराइट होता है सॉफ्टवेयर का, और इनको हम क्या बोलते हैं, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जाम्पल प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर इंक्लूड द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, टैली, क्विक हिल्स। ये जो सॉफ्टवेयर हैं इनको हम क्या बोलते हैं, प्री प्राइटरी सॉफ्टवेयर। इनको जब हम परचेज करते हैं तो इनके लिए हमें कुछ टर्म्स और कंडीशंस को क्या करना पड़ता है, फुलफिल करना पड़ता है। उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं, इन सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं। अ सॉफ्टवेयर कैन बी फ्री वेयर। जो फ्री वेयर होते हैं, मतलब जिनका कोड हमें इजीली अवेलेबल नहीं होता, और जो ओपन सोर्स होते हैं, ओपन सोर्स में क्या रहेगा, उनका कोड हमें अवेलेबल रहता है। जैसे पाइथन हो गया। फ्री वेयर में जैसे एडोब रीडर हो गया, इसका हम कोड को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो पाइथन होता है, जो ये क्या है, ओपन सोर्स होता है, इसके कोड को हम चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद आता है प्रीप्राइटरी सॉफ्टवेयर। ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं हम इनको क्या करते हैं, परचेज करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें क्या ध्यान रखना होता है, जो भी टर्म्स होती हैं इस सॉफ्टवेयर को परचेज करने की, उन सारी टर्म्स को हमें फुलफिल करना होता है। ओके, ग्रुप हु हैज़ टू बी डेवलप एंड रिलीज दैट सॉफ्टवेयर। और ये क्या होता है, इनकी टर्म्स को हमें एक्सेप्ट करना होता है, उसके बाद ही हम क्या कर पाते हैं, इन सॉफ्टवेयर को यूज़ कर पाते हैं। अब हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की। ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को हम कैसे कंसीडर करेंगे, जो भी हमारे रिसोर्सेज होते हैं उनको मैनेज करने के लिए
वन सेकेंड, हम पहले इसको रीड करेंगे। एन ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी कंसीडर टू बी रिसोर्स मैनेजर विच मैनेज ऑल द रिसोर्सेज ऑफ अ कंप्यूटर। इट्स अ हार्डवेयर इंक्लूडिंग सीपीयू, रैम, डिस्क, नेटवर्किंग एंड अदर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। मतलब क्या है, जो हमारा यह ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, सीपीयू, रैम, डिस्क, इन सभी को मैनेज करने का काम, जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, इन सभी को मैनेज कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। इट ऑल्सो कंट्रोल द वेरियस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड द डिवाइस ड्राइवर एंड मैनेजर सिस्टम, जो सिक्योरिटी है, हैंडल एक्सेस बाय द डिफरेंट यूजर्स। अब इनको कंट्रोल करने का, जैसे जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का हम यूज़ करते हैं, अभी हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा था ना, कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, ये जो यूज़र के लिए बनाए जाते हैं, ये और जो डिवाइस ड्राइवर हैं, जो हमारे मशीन से जब हम अटैच करते हैं इनको, किनको? डिवाइस ड्राइवर को, तो ये जो होते हैं, इनको कंट्रोल करने का, मैनेज करने का जो काम होता है, किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। और ये डिफरेंट डिफरेंट यूज़र के लिए होते हैं, डिफरेंट तरीके से यूज़र इनका यूज़ करता है। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर, और इसमें हम सिस्टम सॉफ्टवेयर का भी यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ द पॉपुलर ओएस आर, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप इनको याद रखेंगे, विंडोज़, लिनक्स, एंड्रॉयड, मैकओएस एंड सो ऑन। ये सारे हमारे क्या हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, और जो ये बहुत ही पॉपुलर हैं। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम आर टू फोल्ड। अब यहाँ पर जो प्राइमरी पर्पस होता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है? टू फोल्ड। द फर्स्ट क्या है? फर्स्ट इज टू बी प्रोवाइड द सर्विस फॉर द बिल्डिंग एंड रनिंग द एप्लीकेशन प्रोग्राम। इसका जो फर्स्ट रोल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, क्या होता है? सर्विस प्रोवाइड करना, सर्विस को रन करना, एप्लीकेशंस को रन करना, ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्क होता है। व्हेन एन एप्लीकेशन प्रोग्राम नीड टू बी रन, जब भी हमें एप्लीकेशन को ज़रूरत होती है रन करने की, इट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम विच लोड एंड प्रोग्राम इनटू द मेमोरी। तो जो भी जैसे रोम है, रोम के अंदर जो भी प्रोग्राम बने हुए हैं, वो लोड कहाँ हो जाएंगे? मेन मेमोरी में, रैम में। एंड ये सब किसकी हेल्प से होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से। लोकेटेड इनटू द सीपीयू फॉर एग्जीक्यूशन, और ये कहाँ लोकेटेड होते हैं? सीपीयू में, और ये क्या कर सकते हैं? इनको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। व्हेन मल्टीपल एप्लीकेशन, जब मल्टीपल एप्लीकेशन प्रोग्राम नीड टू बी रन, अगर हमें मल्टीपल एप्लीकेशन को भी अगर हमें रन करवाना है, तो हम किसका यूज़ करते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम ही उनको, उनके ऑर्डर को क्या करता है? डिसाइड करता है। कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके। एंड इसका जो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो क्या होता है? सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू बी प्रोवाइड एन इंटरफेस टू द यूजर थ्रू विच द यूजर कैन इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। मतलब इसका जो सेकेंड ऑब्जेक्टिव है, वो क्या है? कि इंटरफेस प्रोवाइड करना, किसके बीच में? यूज़र के बीच में, और जो कंप्यूटर है इसके बीच में जो इंटरफेस का काम होता है, वो कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अ यूजर इंटरफेस इज द सॉफ्टवेयर कंपोनेंट विच इज द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम whose job is to take command input from the user and for the operating system to process। इसका मेनली यहाँ पर यूज़र इंटरफेस का क्या मतलब है? कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये क्या करेगा? यूज़र से जो भी कमांड लेनी है, जो भी इंस्ट्रक्शंस लेनी है, वो मशीन को देगा। कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। और फिर उसके बाद क्या होगी? उस पर प्रोसेसिंग होती है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टाइप्स होते हैं यूज़र इंटरफेस के ऑपरेटिंग सिस्टम के, ये हम यहाँ पर देखते हैं। नंबर वन क्या होता है? कमांड बेस इंटरफेस। कमांड बेस इंटरफेस का मतलब क्या होता है? जब भी हमें सिस्टम से जैसे डोस, ओके, डोस किसका एग्जांपल है? कमांड बेस इंटरफेस का। डोस ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, उसमें हमें जब भी हमें डोस को यूज़ करना होता था, तो हमें क्या, बहुत पहले हम इसका यूज़ करते थे, तो इसमें हमें कमांड को टाइप करना होता था। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, विंडोज़ में हम इसका यूज़ करते हैं। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में क्या रहेगा? किसी भी डाटा को ईजिली हम एक्सेस कर सकते हैं। जैसे फाइल का सिंबल बना होगा, तो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं ये फाइल है, इसमें ये फोल्डर का अलग सिंबल होता है। सिंबल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? डेटा को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और उसमें डेटा को स्टोर भी करवा सकते हैं। टच बेस्ड इंटरफेस, जैसे फ़ोन वगैरह में, जैसे अभी जो मैं यूज़ कर रही हूँ, ये कैसा फेस है? टच बेस्ड इंटरफेस। मतलब मैं जहाँ पर भी स्क्रीन को टच करूँगी, वहाँ पर क्या हो जाता है? मार्क, ब्लू कलर का जो मार्क है, वो डिस्प्ले हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है? डाटा को एंटर करवा रहे हैं। किसके बेस पे? टच बेस्ड पे हम डाटा को एंटर करवाते हैं। ये हैंडल कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये वॉइस बेस्ड इंटरफेस। वॉइस बेस्ड इंटरफेस में क्या होता है? ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे हमने वॉइस दी, ओके, डिवाइस को, जैसे ही हमने वॉइस, वो जैसे हम वॉइस, हमने कोई भी साउंड प्रोड्यूस किया, कंप्यूटर सिस्टम, जैसे मैंने बोला कंप्यूटर सिस्टम, गूगल पे हमने क्या किया, जो साउंड ऐसे जो ये सिंबल सा बना होता है ना गूगल पे, सॉरी ड्राइंग थोड़ी सी
ख़राब है। तो ऐसे गूगल पे एक साइन बना होता है, ओके। तो इस साइन पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो वो क्या होगा, हमारी वॉइस को क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा किसमें, डिजिटल फॉर्म में, मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा और उसके बाद हमें आउटपुट डिस्प्ले होगा। ये किसकी हेल्प से होता है, वॉइस बेस्ड इंटरफेस ऑपरेटिंग की हेल्प से। और जेस्चर बेस्ड इंटरफेस, जेस्चर बेस्ड इंटरफेस में क्या होता है, ये ऐसे इंटरफेस होते हैं जैसे हमारी बॉडी है, ओके। बॉडी की हेल्प से, जैसे हमारा जो फ़ोन लॉक है, ओके, ये क्या करता है, हमारे फेस को रिकॉग्नाइज़ करता है, उसके बाद हम उसको ओपन कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, जेस्चर बेस इंटरफेस, जो हमारे हमारी बॉडी को देखकर क्या करते हैं, सेंस करते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस की अभी हमने यहाँ पर सारे के सारे इंटरफेस के बारे में बात की थी। अब हम इनको डिटेल में स्टडी करेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ द यूज़र इंटरफेस विच प्रोवाइड द डिफरेंट फंक्शंस। अलग-अलग तरीके के जो इंटरफेस होते हैं वो अलग-अलग फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं। जैसे कमांड बेस्ड जो इंटरफेस होता है, ये ऐसा जो इंटरफेस है जिसमें हमको क्या करनी पड़ती हैं, कमांड्स देनी पड़ती हैं किसी भी टास्क को क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए, ओके। अगर हमें किसी भी फ़ाइल को ओपन करना है, उस किसी फ़ाइल को डिलीट करना है, तो हम किसका यूज़ करेंगे, कमांड का यूज़ करते हैं। किसमें, कमांड बेस्ड। ये क्या था हमारा, कमांड बेस्ड इंटरफेस, ओके। और इसका सबसे अब हम आगे पढ़ते हैं इसको अच्छे से। द यूज़र हैज़ टू बी रिमेंबर द नेम ऑफ द ऑल द प्रोग्राम एंड स्पेसिफाइड कमांड। इसमें यूज़र को क्या करना पड़ेगा, जो भी हमें कमांड दी हैं उन कमांड्स को लर्न करना होता है, उसको याद रखना होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें सपोर्ट करता है। मेन जो द प्राइमरी इनपुट डिवाइस, जो प्राइमरी इनपुट डिवाइस है यूज्ड बाय द यूज़र टू कमांड बेस्ड इंटरफेस इज कॉल्ड द कीबोर्ड। जो कमांड बेस्ड, जो प्राइमरी जो इनपुट डिवाइस है वो हमारा क्या है, कमांड बेस्ड हमारा क्या हो गया, कीबोर्ड। कीबोर्ड की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हैं हम वो किसको देते हैं, कंप्यूटर को। कमांड बेस्ड इंटरफेस ऑफन लेस इंटरेक्टिव। ये क्या होता है, लेस इंटरेक्टिव होता है। एंड यूजुअली अलाउ द यूजर टू रन अ सिंगल प्रोग्राम एट अ टाइम। हम क्या कर सकते हैं, इसमें सिर्फ एक टाइम पे सिर्फ एक ही टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। एग्जाम्पल, ऑपरेटिंग सिस्टम विद द कमांड बेस्ड इंक्लूड MS DOS एंड यूनिक्स। MS DOS और यूनिक्स क्या है, इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनमें हमें किसी भी फाइल पे अगर हमें वर्क करना है तो उसके लिए हमें कमांड्स याद करनी होती हैं और कमांड बेस पे ही ये वर्क करता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में क्या रहेगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस लेट्स यूजर रन द प्रोग्राम एंड गिव द इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ आइकन, मेन्यूज, अदर विजुअल ऑप्शंस। यूआई में अगर हमें प्रोग्राम को रन करना है, इंस्ट्रक्शंस देनी है कंप्यूटर को, तो वो उसमें क्या होते हैं, आइकन्स दिखते हैं, मेन्यूज बने होते हैं, जिससे हम इजीली क्या कर सकते हैं, डाटा को एंटर कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। आइकन यूजुअली represent the file program to store on the computer. Windows represent the running program that user has launched through the operating system. अब ये जो कंप्यूटर हैं, इसमें जो आइकन बने होते हैं वो क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं फाइल्स को, प्रोग्राम्स को, ओके। विंडोज़ जो है वो रिप्रेजेंट करती हैं जो हमारा रनिंग प्रोग्राम है, जो यूज़र के लिए यूज़र जिसको यूज़ कर रहा है, ओके, वो किसके थ्रू होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, ओके। ऑपरेटिंग सिस्टम ही हमारा क्या होता है, जिसके थ्रू हम क्या करवा सकते हैं, डाटा को स्टोर करवा सकते हैं, उसको इस सॉफ्टवेयर को हम यूज़ कर सकते हैं। इनपुट डिवाइस यूज टू इंटरेक्ट विद GUI। इनपुट जो डिवाइस होता है जैसे कीबोर्ड है, हम इंटरेक्ट कर पाते हैं GUI से, किसकी हेल्प से, इनपुट डिवाइस की। जैसे हमने माउस का यूज़ किया, कीबोर्ड की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम इस GUI को के थ्रू हम डाटा को एंटर करवा सकते हैं। एंड फॉर एग्जांपल, ऑपरेटिंग सिस्टम GUI इंटरफेस इंक्लूड द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, उबंटू, फेडोरा एंड मैकिन्टोश अमंग द अदर्स। माइक्रोसॉफ्ट जो विंडो हैं और ये सारे हमारे क्या हैं, ये हमारे GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है, इंटरफेस है, ओके। अब हम टच बेस इंटरफेस की बात करेंगे। जैसे हमारा स्मार्टफ़ोन है, टैबलेट है, पीसी है, इन सब में हम क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं सिस्टम से, कैसे, उसको टच करके, ओके। जैसे अभी मैं कर रही हूँ, ये क्या है, मेरा टच बेस इंटरफेस है। यूजिंग द टच स्क्रीन यूज़र प्रोवाइड द इनपुट टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। स्क्रीन को टच करके हम क्या कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को इनपुट प्रोवाइड करते हैं, विच इज़ इंटरप्ट बाय द OS कमांड लाइक द ओपनिंग एन ऐप, क्लोजिंग द ऐप एंड डायलिंग अ नंबर एंड स्क्रॉलिंग ऐप। ये
सारी की सारी चीज़ें किसके थ्रू होती हैं, जो इसमें हमारी हेल्प कौन करता है? ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। जब हम कमांड देते हैं कि हमें ऐप को ओपन करना है, ऐप को क्लोज़ करना है, ये सारी चीज़ें किसके थ्रू हम करते हैं? टच के थ्रू ही हम करते हैं, ओके? फ़ोन में जैसे हमें अलग ऐप पर जाना है, तो हमें उस ऐप पे क्या करना होता है? टच करना होता है। एंड इसमें अगर हम एग्ज़ाम्पल की बात करें, पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम व्हिच टच बेस्ड इंटरफेस एंड्रॉयड एंड ओएस। एंड्रॉयड में, ओएस में हम इनका यूज़ करते हैं। विंडोज़ 8.1 और 10 सपोर्ट द टच सपोर्ट बेस्ड इंटरफेस। जो विंडो 8.1 है और 10 है, ये किसको सपोर्ट करता है? आईओएस की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। मतलब विंडोज़ जो है 8.1 और 10 किसको सपोर्ट करता है? टच बेस्ड इंटरफेस को, टच स्क्रीन डिवाइसेज़ को। हम यहाँ पर बात करते हैं वॉइस बेस्ड इंटरफेस की। मॉडर्न कंप्यूटर हैव डिज़ाइन टू एड्रेस द नीड all the type of the user including the people with the special needs and people who want to interact with the computer and smartphone while doing the some other task। मतलब हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे बोला गया है कि मॉडर्न कंप्यूटर में हम जब भी जितने भी टाइप के यूज़र होते हैं, वो इनकी अपनी अलग-अलग नीड होती है। पर्सन जो भी चाहता है वह उस तरीके से अपने कंप्यूटर को, स्मार्टफ़ोन को यूज़ कर सकता है अलग-अलग टास्क में। कैसे? For users who cannot use the input device like mouse, keyboard, touch screen, modern operating system provide the other means of the computer system interaction। अब यहाँ पर जिस भी इंसान को माउस का यूज़ नहीं करना, कीबोर्ड, टच स्क्रीन इनका यूज़ नहीं करते, वो किसका यूज़ कर सकते हैं? वॉइस बेस्ड कमांड का यूज़ कर सकते हैं, जिससे जो है वो अपना टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं। एंड यूज़र टुडे आजकल जो यूज़र हैं वो किसका यूज़ करते हैं? वॉइस बेस्ड कमांड का वो यूज़ करते हैं, किसमें? कंप्यूटर वर्क में। सम ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है विच प्रोवाइड द वॉइस बेस्ड कंट्रोल। अब यहाँ पर वॉइस बेस्ड कंट्रोल होता है, यूज़र किसका इंक्लूड कर यूज़र के लिए क्या बनाया गया है, कौन सा सॉफ्टवेयर बनाया गया है? आईओएस। आईओएस में जो एप्पल होता है, इसमें सीरी होता है, जिसमें हम वॉइस कुछ भी प्रोनाउंस करेंगे तो वो हमें रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। कि जैसे हम अगर हमें कॉन्टैक्ट नंबर, अगर हमें क्या करना है, किसी को कॉन्टैक्ट करना है तो हम उसका नाम बोल सकते हैं। एंड अगर हम बात करें एंड्रॉयड की, तो उसमें जैसे गूगल पे हमने बोला ओके गूगल या फिर समथिंग लाइक दैट, ये हमारे क्या होते हैं? एंड्रॉयड होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडो 10 में क्या होता है? कोर्टेना एंड सो ऑन, ये सभी हमारे क्या होते हैं? वॉइस बेस्ड इंटरफेस। जेस्चर बेस में क्या रहता है? जैसे हमारे स्मार्टफोन है एंड्रॉयड और आईओएस में क्या होता है? लैपटॉप। यूजर इंटरेक्ट विद द डिवाइस यूजिंग द जेस्चर्स की हेल्प से ही हम इनका यूज़ करते हैं। जैसे जेस्चर का हमने यूज़ किया तो हम एंड्रॉयड को, आईओएस को हम यूज़ कर सकते हैं। कैसे? वेविंग, हम उनको मूव करवा के, जैसे हम यूट्यूब पर कुछ कोई भी वीडियो देख रहे हैं, अगर हम लेट कर देख रहे हैं, अगर हमने हमारा जो फ़ोन है हम उसको टिल्ट करके उसको क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं। आई मोशन से भी क्या करवा सकते हैं? डिवाइस को को यूज़ कर सकते हैं। हमने डिवाइस को शेक किया तब भी हम उसको अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। दिस टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व फास्टर एंड इट हैज़ द प्रॉमिसिंग द पोटेंशियल फॉर द एप्लीकेशन गेमिंग एंड मेडिसिन एंड अदर एरिया। गेमिंग में भी इनका हम बहुत यूज़ करते हैं। जैसे गेम खेलते हुए जो पोस्चर को चेंज करना है, रन करना है या कुछ भी करना है, तो इसमें हम जेस्चर बेस्ड इंटरफेस का हम यूज़ करते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के? इसको हम एक्सप्लोर करते हैं। क्या होगा? नाउ लेट अस एक्सप्लोर द इम्पोर्टेंस ऑफ सर्विसेज एंड टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड फॉर मैनेजिंग द कंप्यूटर सिस्टम। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं या जो टास्क हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, हम उनको कैसे मैनेज करेंगे कंप्यूटर सिस्टम में? सबसे पहला हमारा जो मैनेजमेंट होता है वो क्या होता है? प्रोसेस मैनेजमेंट का। कैसे? व्हाइल द कंप्यूटर सिस्टम इज ऑपरेशनल एंड डिफरेंट टास्क आर रनिंग साइमल्टेनियसली। हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है उसमें जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, अलग अलग तरह के जो टास्क परफॉर्म होते हैं, जब वो रन हो रहे होते हैं तो ये क्या होते हैं? प्रोसेसिंग हो रही है हमारे किसमें? कंप्यूटर सिस्टम में। कंप्यूटर इज इंटेंडेड टू कैरी आउट द वेरियस टास्क। हम अपने प्रोग्राम में अलग अलग टास्क क्या करते हैं? अलग अलग टास्क को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग क्या बनाते हैं? प्रोग्राम बनाते हैं। आर टास्क इज एग्जीक्यूशन इज नोन एज अ प्रोसेस। जब हम एक टास्क को एग्जीक्यूट करवाते हैं, रन करवाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं प्रोसेस। वी कैन एक्टिवेट अ सिस्टम मॉनिटर द प्रोग्राम एंड दैट प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेस बीइंग एग्जीक्यूटेड ऑन अ कंप्यूटर। मतलब क्या है कि व्हेन जब भी हम एक्टिवेट कराएंगे सिस्टम के मॉनिटर को, तो ये हमें क्या करेगा? इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। किसके बारे में? प्रोसेस के बारे में। कि जो हमारी प्रोसेस है, जो हमारा एक्टिवेटेड सिस्टम है, वो मॉनिटर करता है किसको? प्रोग्राम को। जो भी इंस्ट्रक्शन हमें दी है, जो भी प्रोसेसिंग हो रही है, उन सभी को, जो प्रोसेस रन हो रही है उसको मॉनिटर करने का काम क्या है? सिस्टम मॉनिटर प्रोग्राम का।
उसको वो क्या करेगा, उसको मॉनिटर करेगा कि प्रोसेस हमारा काम कितना कंप्लीट हो चुका है। इन सम सिस्टम इट कैन बी एक्टिवेटेड यूजिंग, कई बार हम सिस्टम में यूज़ करते हैं सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए कंट्रोल ऑल्ट एंड डिलीट। कई बार क्या होता है, जब भी हम सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं वो स्टक हो जाता है हमारे सिस्टम, तो उस टाइम पे अपने सिस्टम को एक्टिवेट करवाने के लिए हम कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट का हम यूज़ करते हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल द ऑपरेटिंग सिस्टम टू मैनेज दिस प्रोसेसेस गेट द मल्टीपल टास्क कंप्लीटेड इन द मिनिमम टाइम। और इससे जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ज़्यादा से ज़्यादा टास्क को कम से कम टाइम में परफॉर्म करवाता है। एज द सीपीयू इज़ मेन सोर्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, सीपीयू हमारा मेन सोर्स होता है कंप्यूटर सिस्टम का। इट्स अलोकेट द अमंग द प्रोसेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्विस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। जो सीपीयू है ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सर्विस है ऑपरेटिंग सिस्टम की। हैंस द प्रोसेस मैनेजमेंट कंसर्न द मैनेजमेंट ऑफ द मल्टीपल प्रोसेसेस, हम इसमें जो मल्टीपल प्रोसेसेस हैं उनको मैनेज करते हैं। जैसे अलग-अलग तरीके के जो टास्क हम परफॉर्म कर रहे हैं उन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं, मल्टीपल प्रोसेसेस। लोकेटिंग टू रिक्वायर्ड द रिसोर्सेज, अब अलग टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अलग रिसोर्स होना चाहिए। जैसे जैसे हमें प्रिंटर से हार्ड कॉपी हमें प्रिंट करवानी है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक अलग रिसोर्स अलोकेट करवाना होगा उस प्रोसेस को। एंड एक्सचेंज द इन्फॉर्मेशन अमंग द प्रोसेस, और उसके बाद इन्फॉर्मेशन क्या होती है, दोनों में चेंज होती है, मशीन की और प्रिंटर की। ये किसका एग्जाम्पल था, हमारा इसका जो प्रोसेस मैनेजमेंट है उसका। अब हम बात करते हैं मेमोरी मैनेजमेंट की। अब मेमोरी मैनेजमेंट में क्या होता है, प्राइमरी और द मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज यूजुअली लिमिटेड। जो हमारी प्राइमरी होती है या मेन मेमोरी होती है कंप्यूटर सिस्टम की, ये बहुत ही लिमिटेड होती है। मेन जो इसका टास्क होता है मेमोरी मैनेजमेंट का, ये क्या होता है, मेमोरी टेक मेमोरी फ्रॉम रनिंग प्रोसेस। ओके, मतलब जो भी सबसे पहले मेमोरी का जो मेन टास्क होता है मैनेजमेंट का होता है, कि जो प्रोसेस है उसको क्या करवाना, उसको एक स्पेस प्रोवाइड करवाता है। ओके, कौन कहाँ पर, मेमोरी में। और फ्रॉम द रनिंग प्रोसेस, जो भी रनिंग प्रोसेस है, अगर हमें उस रनिंग प्रोसेस से मेमोरी को फ्री करना है या फिर मेमोरी को लोकेट करवाना है, ये प्रोसेसिंग कौन मैनेज करता है, मेमोरी मैनेजमेंट। सिंस देयर आर द मल्टीपल प्रोसेसेस, यहाँ पर मल्टीपल प्रोसेसेस रन होती हैं एक टाइम पे, देयर अराइज एन नीड टू डायनामिकली, हम इनको डायनामिकली क्या करते हैं, अरेज करते हैं, अलोकेट द फ्री मेमोरी टू द प्रोसेस। और हम क्या कर कहते हैं, अदर प्रोसेसेस के लिए हमारी जो मेमोरी है उसको फ्री कर देते हैं। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम शुड डू इट, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इसको कर सकता है विदाउट अफेक्टिंग द अदर प्रोसेसेस दैट आर ऑलरेडी रिसाइडिंग इन द मेमोरी। मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है बिना किसी अदर प्रोसेस को इंटरप्ट किए बिना इन सारी चीज़ों को क्या कर सकता है, मैनेज कर सकता है। वंस द प्रोसेस इज फिनिश्ड, जब जैसे ही हमारा एक काम फिनिश हो जाता है, इट इज़ अगेन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम टू टेक द मेमोरी स्पेस बैक टू। मतलब ये होता है कि जैसे एक काम फिनिश हो गया तो ऑपरेटिंग सिस्टम की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो मेमोरी स्पेस है उसको क्या करवाना, उसका फिर से यूटिलाइज करवाना जिस रिसोर्सेज को उसकी नीड है। एंड मेमोरी मैनेजमेंट कंसर्न विद द मैनेजमेंट ऑफ द मेन मेमोरी सो दैट द मैक्सिमम मेमोरी इज ऑक्यूपाइड एंड यूटिलाइज बाय द लार्ज नंबर ऑफ द प्रोसेसेस while keeping the track to each other and every location within the memory as free and occupied। इसमें जो मेमोरी मैनेजमेंट है इसमें सबसे बड़ा जो कंसर्न होता है वो होता है मैनेजमेंट का। जो हमारी मेन मेमोरी है, जो हमारा रैम है, क्योंकि सारी प्रोसेसिंग कहाँ होती है, मेन मेमोरी में होती हैं। और इस टाइम पे हमें मेमोरी का बहुत ही अच्छे से यूज़ करना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर तरीके से। लार्ज नंबर ऑफ प्रोसेसेस होती हैं जिनको हमें ट्रैक करना होता है, उसकी एवरी लोकेशन को, जिससे हम अपनी मेमोरी का बहुत ही अच्छे से यूज़ कर सकें। उस इनको मैनेज करने का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। फाइल मैनेजमेंट में क्या होता है, डेटा एंड प्रोग्राम आर स्टोर्ड एज फाइल्स इन द सेकेंडरी स्टोरेज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। डेटा और जो प्रोग्राम है हम उसमें फाइल्स को स्टोर करवाते हैं, किस फॉर्म में, सेकेंडरी स्टोरेज में हम प्रोग्राम को स्टोर करवाते हैं। फाइल मैनेजमेंट इन्वॉल्व द क्रिएशन, अपडेशन, डिलीशन, प्रोटेक्शन ऑफ दीज फाइल्स इन द सेकेंडरी मेमोरी। अब जो फाइल मैनेजमेंट है ये क्या करता है, इसमें हम फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, फाइल को डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कैसे, सेकेंडरी मेमोरी में। प्रोटेक्शन इज़ अ क्रूशियल फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे मेन जो फंक्शन होता है वो होता है प्रोटेक्शन। एज द मल्टी यूजर्स कैन एक्सेस, जिससे जो है मल्टीपल यूजर्स इसका फाइल्स मैंने मतलब मल्टीपल यूजर क्या कर सकें, उसको एक्सेस कर सकें, किसको, कंप्यूटर सिस्टम को। एंड देयर मस्ट बी मैकेनिज्म इन प्लेस दैट विल स्टॉप द यूजर फ्रॉम एक्सेसिंग द फाइल बिलोंग टू सम अदर यूजर्स हैव नॉट बीन शेयर्ड विद देम। मतलब यहाँ पर जो मैकेनिज्म है दैट विल स्टॉप यूजर्स, ये यूजर्स को क्या करता है,
ये जो मैकेनिज़्म है मल्टीपल यूज़र को प्रोवाइड करवाना, एक सिस्टम को मल्टीपल प्रोसेसेस को ऑपरेट करवाने के लिए, एग्ज़ीक्यूट करवाने के लिए, तो यहाँ पर जो मैकेनिज़्म बनाया गया है, ये स्टॉप करता है यूज़र को फ़ाइल को एक्सेस करने से बिलॉन्ग सम अदर यूज़र्स। जैसे जो अदर यूज़र हैं, वो किसी अलग फ़ाइल को यूज़ कर रहे हैं, तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये किसी भी दूसरे यूज़र जैसे एक यूज़र है, वो एक फ़ाइल को यूज़ कर रहा है, तो दूसरे फ़ाइल को भी जब इसी फ़ाइल की नीड होती है, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस सेकंड वाले को क्या करता है, वो मना करता है इस फ़ाइल को एक्सेस करने से, क्योंकि ये जो फ़ाइल है, वो कौन एक्सेस कर रहा है? यूज़र 1। ओके। इसको भी जो स्टॉप करने का काम है, वो कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। हैव नॉट बीन शेयर्ड विद देम। तो वो जब तक काम टास्क कंप्लीट नहीं होता, तब तक वो जो फ़ाइल जो रहेगी, वो यूज़र 1 के पास रहेगी। फ़ाइल मैनेजमेंट सिस्टम मैनेज द सेकेंडरी मेमोरी, व्हाइल मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम हैंडल द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। जो फ़ाइल मैनेजमेंट सिस्टम है, वो मैनेज करता है सेकेंडरी मेमोरी को, और जबकि जो मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम है, वो हैंडल किसको करता है? मेन मेमोरी को हैंडल कौन करता है? मेमोरी मैनेजमेंट। यहाँ पर हमें बिल्कुल फ़ोकस करना होगा इस बात पर, जो फ़ाइल मैनेजमेंट होता है, ये सिस्टम किसको मैनेज करता है? सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी का मतलब क्या है? जो भी हमने डेटा परमानेंटली हमने कंप्यूटर में स्टोर करवाया है, उसको मैनेज कौन करता है? फ़ाइल मैनेजमेंट सिस्टम। और जो मेमोरी मैनेजमेंट में हम किसका यूज़ करते हैं? प्राइमरी मेमोरी का यूज़ करते हैं। प्राइमरी मेमोरी हमारी कौन-सी होती है? रैम। रैम। ओके। एंड अब हम यहाँ पर बात करते हैं डिवाइस मैनेजमेंट की। डिवाइस मैनेजमेंट में कंप्यूटर सिस्टम हैज़ मेनली इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड हार्डवेयर कनेक्टेड। जो कंप्यूटर सिस्टम है, उसमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, जिसमें हार्डवेयर क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज दिस हेटेरोजीनियस डिवाइसेस दैट आर इंटरडिपेंडेंट। जैसे जो हर एक जो डिवाइस है, वो क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन इनको मैनेज करने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। द ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरेक्ट विद द डिवाइस ड्राइवर। जैसे ही डिवाइस ड्राइवर, मतलब अलग-अलग जो कंपोनेंट हमने मशीन से अटैच किए हैं, उनसे उनके बीच में इंटरेक्ट कौन करवाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। द रिलेटेड सॉफ्टवेयर फॉर अ पर्टिकुलर डिवाइस। और इस पर्टिकुलर डिवाइस के लिए क्या होता है? अलग से सॉफ्टवेयर बने होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट आल्सो प्रोवाइड द ऑप्शन फॉर कॉन्फ़िगरिंग द पर्टिकुलर डिवाइस सो इट मे बी यूज्ड एट द एंड यूज़र एंड द सम अदर डिवाइसेस। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो क्या प्रोवाइड करता है? ऑप्शन प्रोवाइड करता है क्या करने के लिए? एक पर्टिकुलर जो डिवाइस है, उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए, उसको मेज़र करने के लिए क्या करता है? उसका यूज़ करता है। ओके। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? ऑप्शन प्रोवाइड करता है, किसी भी जो हमने पर्टिकुलर डिवाइस यूज़ किया मशीन के साथ, जैसे हमने प्रिंटर का यूज़ किया, या फिर ग्राफिक कार्ड का हमने यूज़ किया है मशीन में, तो उसको अदर यूज़र से क्या करने का काम करता है, कि अदर यूज़र उसका यूज़ ना करे। उसको प्रॉपर तरीके से कैसे, मतलब पूरा टास्क कंप्लीट करवाने का जो काम है, वो कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। जस्ट लाइक फाइल डिवाइस ऑल्सो नीड द सिक्योरिटी मेजरमेंट। जैसे कि हमारी जो फाइल्स हैं, जो डिवाइसेस हैं, इन सभी को एक्सेस करने के लिए हमें एक सिक्योरिटी मेजरमेंट की नीड होती है, देयर एक्सेस टू द डिफरेंट डिवाइसेस, कि जिससे जो है अदर डिवाइसेस भी उनका यूज़ कर सकें बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑथोराइज्ड यूज़र, सॉफ्टवेयर एंड अदर हार्डवेयर ओनली। तो ये हमारा क्या होता है? डिवाइस मैनेजमेंट। मतलब डिफरेंट डिवाइसेस जो हम इसमें यूज़ करते हैं, उनके लिए जो रिस्ट्रिक्शंस कौन बनाता है? वो बनाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिससे जो है ऑथोराइज्ड यूज़र ही क्या कर सकते हैं? डिवाइस को यूज़ कर सकते हैं। एक अच्छा सॉफ्टवेयर हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, अदर हार्डवेयर ओनली। ओके। और अदर हार्डवेयर्स को भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा क्या था? चैप्टर 1 था एनसीईआरटी का। एंड यहाँ पर अगर हम समरी की बात करें, तो समरी में हमारा क्या है? जैसे जो कंप्यूटिंग जो डिवाइस है, वो किसको रेफ़र करता है? सबसे पहले हमने कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था, किसको रेफ़र करेगा ये? कंप्यूटर्स को। उसमें जो प्रोसेस होती है, इनपुट डेटा एज पर गिवन इंस्ट्रक्शन जनरेट द डिज़ायर्ड आउटपुट। ये आप कंप्यूटर जो डिवाइस है, उसकी डेफिनेशन को आप लिख सकते हैं कि ये क्या रेफ़र करता है? कंप्यूटर प्रोसेस को इनपुट करता है। जो भी हम डाटा इनपुट करेंगे, जो भी हमने इंस्ट्रक्शंस दी हैं, उसके हिसाब से क्या होगा? डाटा इनपुट होगा, और जिससे एक डिज़ायर्ड आउटपुट जनरेट होगा। कंप्यूटर सिस्टम की जो क्या है? हैज़ अ 4 फिज़िकल कंपोनेंट। इसके 4 फिज़िकल कंपोनेंट होते हैं। किसके? कंप्यूटर सिस्टम के। क्या-क्या होते हैं? सीपीयू, प्राइमरी मेमोरी, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। दीज़ आर द
रेफर्ड एज द हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर, इनको हम हार्डवेयर भी बोलते हैं। कंप्यूटर सिस्टम हैज़ द टू टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी। कंप्यूटर सिस्टम की क्या होती हैं, टू टाइप की मेमोरी होती हैं। रैम, जिसको हम वोलेटाइल बोलते हैं, मतलब जब भी हमने कंप्यूटर को, लैपटॉप को ऑन किया है उस टाइम पे जो जितनी भी प्रोसेस होती है वो कहाँ होती है, रैम में। और ये क्या होती है, टेम्परेली हम इसका यूज़ करते हैं। और रोम क्या होता है, जैसे ही हमने लैपटॉप को यूज़ ऑन किया है तो सारा का सारा जो रोम के अंदर जो इनबिल्ट जो स्टोर जो प्रोग्राम है, वो सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस हैं वो कहाँ इंस्टॉल हो जाती हैं, रैम में। और जो हमारा सिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से वर्क करता है। ओके, तो ये रैम और जो रोम है ये किसके एग्जांपल हैं, कंप्यूटर सिस्टम के मेन मेमोरी के ये क्या हैं, एग्जांपल हैं। रोम इनबिल्ट होता है, जैसे ही कोई भी मशीन बनाई जाती है उसके अंदर ये इनबिल्ट फंक्शन होता है, बना बनाया होता है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। और इसका जो डेटा है वो कभी भी इरेज़ नहीं हो सकता। बट जो रैम होता है, ये हम जब भी मशीन का यूज़ करते हैं उस टाइम पे डेटा को चेंज करने के लिए, डेटा को प्रोसेस करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। और जैसे ही हम उस डेटा, जैसे हमने फ़ोन को ऑफ़ किया तो हमारा रैम का जो डेटा है वो क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। ओके, वो वहाँ से चला जाता है। अगर हम यहाँ पर बात करें सिस्टम बस की, तो ये क्या करेगा, सिस्टम बस ट्रांसफ़र करेगा डेटा को एड्रेस बस कंट्रोल सिग्नल बिटवीन द कंपोनेंट। यहाँ पर जो एड्रेस बस है, डाटा के जो एड्रेस है उसको एड्रेस बस के थ्रू हम ट्रांसफ़र करते हैं। और जो कंट्रोल सिग्नल होते हैं कंपोनेंट्स के बीच में, वो कौन करेगा, कंट्रोल बस उनको क्या करेगी, सिग्नल्स को कंट्रोल करने का काम करेगी। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो सिस्टम बस होती है वो डाटा को ट्रांसफ़र करती है। इसके लिए हमने डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस का यूज़ करते हैं डिफरेंट कंपोनेंट के बीच में डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। अगर हम यहाँ पर बात करें माइक्रो प्रोसेसर की, तो ये क्या होता है, स्मॉल साइज़ का इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है कंप्यूटर का, जो परफॉर्म क्या करता है, अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को। ओके, ये हमारा क्या है, माइक्रो प्रोसेसर, जिसके बारे में हमने डिटेल में बात करी है इसमें चैप्टर में, कि जो माइक्रो प्रोसेसर किसका पार्ट होता है। यहाँ पर हम फिर से एक बार बात कर लेते हैं। जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर होता है ये हमारा सीपीयू ही है, और ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जिसमें हम अपने ऑपरेशंस को, जो अरिथमेटिक है मतलब जो कैलकुलेशन का वर्क होता है, प्लस माइनस इन सब का, और जो लॉजिकल ऑपरेशंस हैं जैसे एंड और का जो स्टेटमेंट्स हैं वो कहाँ पर परफॉर्म किए जाते हैं, माइक्रो प्रोसेसर में, ALU में। ओके, माइक्रो प्रोसेसर हम इसको बोलेंगे। माइक्रो कंट्रोलर इज अ स्मॉल कंप्यूटिंग डिवाइस विच हैज़ अ CPU, फिक्स्ड अमाउंट रैम, रोम एंड अदर पेरिफेरल एम्बेडेड ऑन अ सिंगल चिप। इसका मतलब क्या है, माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है कि स्मॉल कंप्यूटिंग डिवाइस होता है जिसमें क्या होता है, CPU होता है, फिक्स अमाउंट ऑफ रैम होती है, रोम होता है और पेरिफेरल होता है। ये इसको हमने किस पे, एक सिंगल चिप पे हमने इसको क्या कर दिया है, एम्बेड किया गया है, इंटीग्रेट किया है। माइक्रो कंट्रोलर बना होता है किसी पर्टिकुलर काम के लिए, जैसे हमने वॉशिंग मशीन का हमने यूज़ किया था। ओके, किसका, वॉशिंग मशीन का हमने यूज़ किया था। ये क्या है, एक माइक्रो कंट्रोलर है जिसका एक पर्टिकुलर टास्क के लिए हमने इसको बनाया है। लेकिन माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, सारे जो कंप्यूटर के जो टास्क हैं उनको परफॉर्म करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर का। यहाँ पर हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर का। सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं एंड रिटन टू अचीव द डिज़ायर्ड टास्क एंड मेनली कैटेगराइज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्राम टूल्स एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हमने यहाँ पर बात की है जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो दी जाती हैं। जब भी हमें हार्डवेयर से कोई भी टास्क, कोई भी काम अगर हमें हार्डवेयर से करवाना है तो वो किसकी हेल्प से होता है, सॉफ्टवेयर की। और ये सॉफ्टवेयर को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा क्या होता है, जो सिस्टम के अंदर जैसे हमारी जो मशीन है, मशीन को चलाने के लिए हमारे पास सबसे पहला जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो सारे की सारी मशीन का जो फंक्शंस है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। थोड़ा-सा डिटेल में अगर आपको इसके बारे में पढ़ना है तो आप इस चैप्टर को रीड कर सकते हैं। मैंने थोड़ा डिटेल में इसके बारे में बताया है। अगर हम प्रोग्रामिंग टूल की बात करें तो प्रोग्रामिंग टूल में हमारे क्या आते हैं, जैसे हमारे ट्रांसलेटर आते हैं। ओके, जैसे कंपाइलर, इंटरप्रेटर, और ये जो है इंटरप्रेटर, कंपाइलर और असेंबलर, ये सारे क्या हैं, प्रोग्रामिंग टूल हैं। प्रोग्रामिंग टूल का यहाँ पर क्या मतलब है, किसी भी मशीन लैंग्वेज को जैसे हमारी मशीन है वो किस में अंडरस्टैंड करती है डेटा को, मशीन लैंग्वेज में, बाइनरी लैंग्वेज में, 0 और 1 की फॉर्म में ही ये हमारे डेटा को एक्सेप्ट करती है, अंडरस्टैंड करती है। तो इसके लिए हमने क्या बनाए हैं, इंटरप्रेटर और कंपाइलर बनाए हैं जिसमें
इसमें हम क्या करवा सकते हैं, जो भी हमने टेक्स्ट एडिटर में जो भी हमने टेक्स्ट लिखा है, जैसे जो भी हमने कोड कोड हम कहाँ लिखते हैं, टेक्स्ट एडिटर में। कोड एडिटर में ही हम क्या करेंगे, कोड को लिखेंगे और उसके लिए हमारी क्या होती है, पर्टिकुलर लैंग्वेज होती है, जैसे पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस, ये हमारे इनमें हम किसका यूज़ करते हैं, प्रोग्राम टूल का हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। उसको सोर्स कोड को, जो भी हमने कोड बनाया, जो भी हमने कोड लिखा है, उसको कन्वर्ट करने के लिए किसमें, मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए हम इन ट्रांसलेटर का यूज़ करते हैं। ओके। और पर्टिकुलर इनमें क्या होता है कि जो अपना इंटरप्रेटर है या कंपाइलर है, ये इसका मेन काम क्या होता है, जो भी हमने सोर्स कोड लिखा है, उसमें हमने जो प्रोग्राम है उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे पाइथन है, पाइथन के भी क्या होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। अगर हमने उन रूल्स को प्रॉपर तरीके से कोड में यूज़ किया है, तो वो क्या होता है, ईज़िली रन हो जाता है। अदरवाइज़ जो कंपाइलर है वो क्या करेगा, एरर शो करेगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे क्या होते हैं, जो यूज़र यूज़ करता है, जैसे अगर हमें गूगल को यूज़ करना है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, वेब ब्राउज़र है, वेब ब्राउज़र में हम क्या करेंगे, गूगल से कुछ भी सर्च करेंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये इसमें हम इसको इंक्लूड करेंगे। अगर हम यहाँ पर बात करें हार्डवेयर, हार्डवेयर ऑफ अ कंप्यूटर कैन नॉट फंक्शन ऑन इट्स ओन, जो हमारा हार्डवेयर होता है वो अपने आप में फंक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक सिर्फ एक मशीन है। मशीन से काम करवाने के लिए हमें उसको कुछ कमांड देनी होती हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन देनी होती हैं, वो हम किसके थ्रू देंगे, उसके लिए हमने बनाए हैं सॉफ्टवेयर। और वो जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो उस मशीन से ऑपरेशन करवाने के लिए, उस मशीन से काम करवाने के लिए हम इन सॉफ्टवेयर को बनाते हैं, जिससे जो मशीन है वो एक डिज़ायर्ड, जो हम चाहते हैं उस काम को उस तरीके से करे, और जो रिज़ल्ट है वो हमें जनरेट करके देगी। कौन? जो हार्डवेयर है, ये एक मशीन जो है वो किसकी हेल्प से जो रिज़ल्ट जनरेट करती है, सॉफ्टवेयर की हेल्प से। अगर हम यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस है, किसके बीच में, यूज़र और कंप्यूटर के बीच में। जो हमारा यूज़र, यूज़र कौन होता है, जैसे मैं हूँ, आप हैं, हम सभी क्या करते हैं, कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, तो हम सभी क्या हुए, यूज़र हुए। और जो हमारी मशीन है, जो हमारा कंप्यूटर है, उनके बीच में इंटरफेस का मतलब, कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज को नहीं अंडरस्टैंड करता, यूज़र जो भी कमांड देगा, जो भी लिखेगा, जैसे हमने कीबोर्ड की हेल्प से हम लिखते हैं, तो ये कीबोर्ड को कंट्रोल करने का काम क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या हुआ, इंटरफेस का काम करता है, किसके बीच में, यूज़र और कंप्यूटर के बीच में। इनकी इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज करने के लिए जो है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, वर्क करता है। एंड हम इसको इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सुपरवाइज द वर्किंग, सुपरवाइज द वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम की वर्किंग को सुपरवाइज करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम हर चीज़ को सुपरवाइज करता है, जैसे प्रोसेस को मैनेज करने का काम, प्रोसेस जो है वो बिना इंटरप्शन के जो टास्क हैं वो परफॉर्म हो रहे हैं कि नहीं, ये सारा ऑब्जर्व करने का काम किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। इट मॉनिटर एंड कंट्रोल द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। ये क्या करता है, मॉनिटर करता है और कंट्रोल करता है हमारे हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर को, किसके, कंप्यूटर सिस्टम के। कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर जो है हमारा जो है चैप्टर कंप्लीट होगा। इसलिए थैंक यू सो मच।